आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के भाव गिरे हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हर घर, हर परिवार और हर निवेशक से जुड़ा हुआ है। जब भी सोने और चांदी की कीमतों में हलचल होती है तो इसका असर सीधे आम लोगों पर पड़ता है। चाहे कोई गहने खरीदने की सोच रहा हो, चाहे कोई निवेश करना चाहता हो या फिर कोई केवल बाजार की स्थिति को समझना चाहता हो, हर किसी के लिए यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होती है। साथियों, आज बाजार खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में जो बदलाव देखने को मिला, उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कीमतों में आई गिरावट ने एक तरफ जहां खरीदारों के लिए मौका पैदा किया है, वहीं दूसरी तरफ निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आगे का रुख क्या रहने वाला है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सोने और चांदी की कीमतें केवल स्थानीय बाजार से तय नहीं होती। इनके पीछे कई बड़े वैश्विक कारण काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर की स्थिति, ब्याज दरें, वैश्विक तनाव और निवेशकों की मनोस्थिति, ये सभी फैक्टर मिलकर कीमतों को प्रभावित करते हैं। जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी आर्थिक या राजनीतिक हलचल होती है तो उसका सीधा असर सोने और चांदी के भाव पर पड़ता है। यही कारण है कि कभी अचानक तेजी आती है और कभी अचानक गिरावट देखने को मिलती है। आज जो गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे भी कुछ ऐसे ही वैश्विक संकेत जिम्मेदार माने जा रहे हैं। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निवेशक उस समय सोने की बजाय दूसरे विकल्पों की ओर रुख करते हैं। इसके विपरीत जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, जैसे कि किसी देश में आर्थिक संकट, युद्ध की स्थिति या वैश्विक मंदी का डर, तो लोग सोने को सुरक्षित निवेश मानकर उसकी ओर बढ़ते हैं। इस स्थिति में सोने की मांग बढ़ती है और कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। साथियों, अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें दोनों ही तरह के संकेत मौजूद हैं। एक तरफ ब्याज दरों को लेकर सख्ती बनी हुई है, जो सोने के लिए नकारात्मक संकेत है। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, जो सोने को एक मजबूत सहारा देती है। अब अगर चांदी की बात करें तो चांदी हमेशा से सोने की तुलना में ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाती है। इसमें तेजी भी तेज होती है और गिरावट भी ज्यादा होती है। इसका कारण यह है कि चांदी का उपयोग केवल निवेश के लिए ही नहीं बल्कि औद्योगिक कार्यों में भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और कई अन्य उद्योगों में चांदी का उपयोग होता है। इसलिए जब भी औद्योगिक गतिविधियों में तेजी की उम्मीद होती है तो चांदी की मांग बढ़ जाती है और इसके दाम ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर उद्योगों में धीमापन आता है तो चांदी की कीमतों पर असर पड़ता है और गिरावट देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि चांदी में निवेश करते समय थोड़ा अधिक सतर्क रहने की जरूरत होती है। अब बात करते हैं वर्तमान बाजार की स्थिति की। हाल ही में जो गिरावट देखने को मिली है वह एक तरह से बाजार का सामान्य उतार चढ़ाव भी हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि यह गिरावट लंबे समय तक जारी रहे। टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार सोने ने एक स्तर पर जाकर अपना मजबूत आधार बना लिया है। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ी गिरावट की संभावना कम हो जाती है जब तक कि कोई बहुत बड़ा नकारात्मक संकेत सामने ना आए। इसी तरह चांदी में भी थोड़ी गिरावट के बाद सुधार की संभावना बनी रहती है। इसलिए यह कहना सही होगा कि बाजार में फिलहाल अस्थिरता बनी रहेगी, लेकिन लंबी अवधि में स्थिति संतुलित रह सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, खरीदारी का सही समय क्या है। अगर आप गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अभी की गिरावट आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप पूरी तरह से एक ही समय पर सारा निवेश न करें। थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करना एक बेहतर रणनीति हो सकती है। इससे अगर आगे कीमतों में और गिरावट आती है तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। अगर आप निवेश के नजरिए से सोच रहे हैं तो आपको लंबी अवधि को ध्यान में रखना चाहिए। सोना हमेशा से एक सुरक्षित निवेश माना गया है और लंबे समय में यह अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। बाजार में छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं, इसलिए बिना योजना के ट्रेडिंग करना जोखिम भरा हो सकता है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप सोना या चांदी खरीदें तो उसकी शुद्धता की जांच जरूर करें। हमेशा हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें, क्योंकि इससे आपको गुणवत्ता की गारंटी मिलती है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि बाजार में जो कीमतें बताई जाती हैं वे अक्सर बेस प्राइस होती हैं। इसमें जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ते हैं, जिससे अंतिम कीमत थोड़ी ज्यादा हो जाती है। अब अगर हम आने वाले समय की बात करें तो बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। कुछ दिन गिरावट देखने को मिल सकती है और फिर अचानक तेजी भी आ सकती है। इसीलिए सबसे जरूरी है धैर्य और सही जानकारी। बिना सोचे समझे कोई भी फैसला लेना नुकसानदायक हो सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में जो गिरावट आई है वह एक अवसर भी हो सकती है, लेकिन इसके साथ सतर्कता भी जरूरी है। सही समय, सही जानकारी और सही रणनीति के साथ ही आप इस बाजार से लाभ उठा सकते हैं।
आपकी समझदारी और जागरूकता ही आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। इसलिए हमेशा अपडेट रहें, जानकारी प्राप्त करते रहें और सोच समझकर ही कोई कदम उठाएं। यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है।